आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 44 खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच में। यह मुकाबला खेला जाएगा कोलकाता के ईडन गार्डन्स में और इस वीडियो में बात करेंगे मैच से जुड़ी हर उस डिटेल के बारे में जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। इस वीडियो में आपको हम सबसे पहले बताएंगे पिच का मिजाज कैसा रहेगा कोलकाता के ईडन गार्डन्स में। पिच का स्वभाव बल्लेबाजों के प्रति ज्यादा नरम है या फिर गेंदबाजों के प्रति। यहाँ पर गेंदबाजों में तेज गेंदबाजों को मदद है या फिर स्पिनर्स को मदद है। पिच रिपोर्ट के बाद बात करेंगे हम मौसम विभाग ने इस मुकाबले को लेकर क्या जानकारी दी है। वेदर रिपोर्ट में ऐसी क्या जानकारी सामने आई है जिसका हर एक क्रिकेट प्रेमी के लिए जानना बेहद जरूरी है। क्या मैच पर कोई संकट के बादल मंडरा रहे हैं? बादल यानी बारिश का कोई साया तो नहीं है। उसके बाद बात करेंगे हम हेड टू हेड आंकड़ों की। दोनों ही टीमों के बीच आईपीएल इतिहास में जब जब भिड़ंत हुई है तब तब किसका पलड़ा भारी रहा है। हेड टू हेड आंकड़ों में हम आपको वो जानकारी देंगे और फिर उसके बाद पॉइंट्स टेबल आपको बताएंगे। पॉइंट्स टेबल में कौन सी टीम कहां पर मौजूद है, खासतौर पे केकेआर और पंजाब किंग्स इस वक्त कहां खड़ी है पॉइंट्स टेबल में, टॉप 4 में पहुंचने के क्या चांसेस है, क्या सिनेरियो बन रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे और फिर वीडियो को एंड करेंगे प्लेइंग 11 के साथ। तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले मैच डिटेल्स आपको दे देते हैं। तो ये मुकाबला 26 अप्रैल को खेला जाएगा, शनिवार शाम 7:30 बजे से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में यह मुकाबला खेला जाएगा। और इस मुकाबले के लिए दोनों ही टीमें तैयार है, तैयार फैंस भी है और हम और आप भी है। सबसे पहले अब बात करते हैं हम ईडन गार्डन्स की पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है। तो कोलकाता के ईडन गार्डन्स पिच की बात करें तो ये भारत के उन चुनिंदा पिचों में से है जहां पर बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा मदद मिलती है। खासतौर पर सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी और ज्यादा आसान हो जाती है। यहाँ पर तेज गेंदबाजों को शुरुआत में मदद मिलती है, लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा बल्लेबाज हावी होते चले जाएंगे। यहाँ पर हमने देखा है कि ऐसा नहीं है कि सेकेंड इनिंग में डिफेंड करना मुश्किल है, डिफेंड भी किया जा सकता है, लेकिन आइडियली चेस करना टीमें चाहती है। अब ग्राफिक्स के माध्यम से देख लेते हैं क्या कह रही है ईडन गार्डन्स की पिच का मिजाज क्या बता रही है। पिच रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा है तो ईडन गार्डन्स कोलकाता की पिच मैच में बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है। पिच पर अच्छा उछाल मिलेगा जिससे बल्लेबाजी आसान होगी। बल्लेबाजी आसान होगी। औसत पहली पारी का स्कोर 180 से 190 रन है, तो लगभग 190 रन यानी लगभग 200 रन। और 200 रन अगर जिस पिच पर औसत स्कोर है पहले बल्लेबाजी करते हुए तो वो दर्शाता है कि ये एक हाई स्कोरिंग मुकाबला हो सकता है। हालांकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा स्पिन गेंदबाजों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। पिछले रिकॉर्ड्स के अनुसार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम के जीतने की संभावना अधिक रहती है। ईडन गार्डन्स में अब तक कुल 97 मुकाबले खेले जा चुके हैं जिसमें से 57% लगभग आधे से ज्यादा मुकाबले, 10 में से लगभग 6 मुकाबले या 20 में से आप कर लीजिए 12 मुकाबले वो जो है जीते हैं चेस करने वाली टीमों ने। तो इस मैदान पर हाईएस्ट स्कोर 262 रन है जो दर्शाता है कि इस मैदान पर बल्लेबाजों को कितना फायदा मिलेगा। कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकते हैं क्योंकि दूसरी पारी में बल्लेबाजी थोड़ी आसान हो सकती है। अगर टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो 170 प्लस का जो स्कोर है वो सुरक्षित माना जा सकता है। 170 का स्कोर सुरक्षित माना जाता है, लेकिन 180 से 190 का जो स्कोर है वो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग का एवरेज टोटल है। अब बात करते हैं मौसम विभाग ने इस मुकाबले को लेकर क्या जानकारी दी है, क्योंकि मैच हो पाए, ये तमाम चीजें हो पाए, उसके लिए मैच का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मौसम विभाग ने क्या कोई बारिश की चेतावनी जारी की है? वेदर रिपोर्ट में ऐसी कोई जानकारी तो नहीं है। तो आपको बता दें वेदर रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैच पर ये बता सके कि संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आईपीएल 2025 मैच नंबर 44 के लिए मौसम विभाग ने कोलकाता का मौसम मैच के लिए अनुकूल रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 36 डिग्री तो वहीं 28 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की बात कही गई है। मौसम विभाग ने इस मैच के लिए बारिश की चेतावनी जारी नहीं की है, तो वहीं 58% ह्यूमिडिटी रहने का भी अनुमान है। 58% ह्यूमिडिटी आप अंदाजा लगा सकते हैं। सेकेंड इनिंग में वैसे भी ओस की समस्या होगी यहाँ पर, और 58% ह्यूमिडिटी और ज्यादा चैलेंजिंग बना देगा गेंदबाजों के लिए। पिच रिपोर्ट में ये चीज मेंशन्ड है कि गेम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा स्पिनर्स की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी, लेकिन सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स के लिए गेंदबाजी करना उतना ही चुनौतीपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि गेंद को ग्रिप करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो भी तब जब ओस और ह्यूमिडिटी 50% से ऊपर का रहे या अनुमानित रहे। तो ये काफी
मुश्किल वाली घड़ी होगी गेंदबाजों के लिए। अब अगर हेड टू हेड आंकड़ों पर नजर डालें तो हेड टू हेड आंकड़े क्या कहते हैं, केकेआर और पीबीकेएस के बीच अब तक कुल 34 बार भिड़ंत हो चुकी है और इन 34 मुकाबलों में केकेआर का पलड़ा जो है वो भारी है। 21 मुकाबलों में केकेआर को जीत मिली है, तो वहीं 13 मुकाबलों में पंजाब किंग्स ने बाजी मारी है। अगर आप देखेंगे हेड टू हेड आंकड़े तो लगभग डबल, 5 मुकाबले कम है लेकिन लगभग डबल जो है वो केकेआर ने जीत हासिल की है। केकेआर और पंजाब के बीच जो हेड टू हेड आंकड़े हैं वो तो ये बता रहे हैं कि भाई इस मुकाबले में इस मैदान पर केकेआर के बल्लेबाजों का जलवा रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि केकेआर अपने घर में खेल रही है, तो ये हेड टू हेड आंकड़ों के हिसाब से तो ये चीज कह सकते हैं आप कि केकेआर यानी अजिंक्य रहाणे की जो टीम है वो श्रेयस अय्यर की टीम पर हावी हो सकती है। लेकिन क्या सच में ऐसा होगा, इसके लिए हमें पॉइंट्स टेबल पर नजर डालनी पड़ेगी। पॉइंट्स टेबल पर नजर डालेंगे और अब तक खेले गए मुकाबलों में कैसा प्रदर्शन है दोनों ही टीमों का, उस पर बात कर लेते हैं। तो पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर गुजरात है, 2 पर डीसी है, 3 पर आरसीबी, एमआई 4 पर है। टॉप 4 में ये दोनों टीमें नहीं है। 5वें नंबर पर है पंजाब किंग्स और अगर केकेआर देखेंगे तो 7वें नंबर पर केकेआर है। दोनों ही टीमों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम नजर डालेंगे केकेआर की। तो केकेआर ने 8 मुकाबले खेले हैं जिसमें 3 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है, 5 मुकाबले गंवाए हैं, प्लस 0.212 की नेट रन रेट है और 6 अंक है। 6 अंकों के साथ 7वें नंबर पर है केकेआर। वहीं अगर आप पंजाब की बात करें तो पंजाब ने इसका उल्टा प्रदर्शन किया है। उल्टा कैसे, तो 8 मुकाबले ही खेले हैं लेकिन 3 मुकाबले गंवाए हैं और 5 मुकाबले जीते हैं। यहाँ 5 मुकाबले गंवाए केकेआर ने और यहाँ 5 मुकाबले जीते पंजाब ने। प्लस 0.177 की नेट रन रेट है, 10 अंकों के साथ 5वें नंबर पर है पंजाब किंग्स। अब 5वें नंबर पर पंजाब किंग्स है और पंजाब को टॉप 4 में फिनिश करना है। तो पंजाब के लिए यहाँ से सफर आसान नजर आ रहा है, केकेआर के लिए सफर थोड़ा मुश्किल है क्योंकि 6 मुकाबले ही जीते हैं, 6 मुकाबले बचे हुए हैं। ये 6 में से कम 5 मुकाबले बड़े अंतर से जीतने पड़ेंगे केकेआर को, तब जाके केकेआर वाले क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन क्या नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है, कर सकते हैं, यहां से भी क्वालिफाई किया जा सकता है। बट केकेआर को आने वाले मैचेस में ये 2 चीजों का बहुत ध्यान रखना होगा कि कम से कम 5 मुकाबले तो जीतने ही जीतने हैं और जो एक मुकाबला आप गवाएंगे वो मार्जिन बड़ा नहीं होना चाहिए। ये नेट रन रेट जो प्लस में है, जो अभी प्लस 0.212 है, वो किसी भी तरह 1 पे आ जाए प्लस में और पॉइंट्स जो है वो 6 से 16 पे हो जाए। 8 दूनी 16, 8 मुकाबले जीतकर आप क्वालिफाई करने के बारे में विचार कर सकते हैं। वहीं अगर आप यहां देखें तो यहां पर पंजाब के लिए मामला बहुत साफ है। पंजाब को बचे 6 मुकाबलों में 4 मुकाबले जीतेंगे, 3 मुकाबले भी अगर जीतेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि क्वालिफाई कर जाए। लेकिन सेफ्टी के लिए 4 मुकाबले जीत गए और नेट रन रेट अगर ये प्लस में मेंटेन कर लिया तो 18 अंकों के साथ क्वालिफाई कर सकती है पंजाब की टीम। अब अगर पिछले 5 मुकाबलों में दोनों ही टीमों का प्रदर्शन देखें हम, तो सबसे पहले देखते हैं पंजाब की। तो पंजाब ने अपना लास्ट गेम जो है वो गवा दिया था, आरसीबी के खिलाफ वो मुकाबला था, लेकिन उससे पहले 2 मुकाबले जीते हैं, फिर 1 मुकाबला गवाया और उससे पहले मुकाबला जीता है। यानी पिछले 5 मुकाबलों में 3 में जीत है और 2 में हार है। वहीं अगर आप केकेआर की देखें तो केकेआर ने अपने 3 मुकाबले गवाए हैं और सिर्फ 2 मुकाबले पिछले 5 मुकाबलों में जीते हैं। तो भाई क्वालिफिकेशन सिनेरियो आपको समझा दिया, पॉइंट्स टेबल आपने देख लिया है। 5वें नंबर पर पंजाब है, 7वें नंबर पर केकेआर है। कैसा प्रदर्शन है, अब आप बताइए क्या लगता है आपको कि कौन सी टीम इस मुकाबले में अपर हैंड लेकर आ रही है। अब नजर डालते हैं दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11, कौन से वो खिलाड़ी होंगे जो केकेआर का प्रतिनिधित्व करेंगे और पंजाब का प्रतिनिधित्व करेंगे। सबसे पहले हम पंजाब की प्लेइंग 11 पर नजर डाल लेते हैं। पंजाब की प्लेइंग 11 में आपको प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या ओपन करते हुए दिखेंगे, फिर आएंगे श्रेयस अय्यर, मार्कस स्टोइनिस होंगे, जॉश इंग्लिश होंगे, ग्लेन मैक्सवेल, शशांक सिंह, नेहल वडेरा, मार्को यंसन, अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल। इस टीम को अगर आप देखेंगे तो इस टीम में काफी ज्यादा बैलेंस है और लगभग बहुत सारे खिलाड़ी, मैक्सिमम प्लेयर्स जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। अगर प्रभसिमरन सिंह मुकाबले में परफॉर्म नहीं करते तो प्रियांश आर्या उस मुकाबले में शतक लगा देते हैं। प्रियांश आर्या अगर ओपन
12-14 गेंदों में अगर 30, 35, 36 रनों की पारी खेलकर आउट होते हैं, तो उस मुकाबले में प्रभसिमरन सिंह और श्रेयस अय्यर जो है वो उस किए गए काम को जो है आगे बढ़ाते हैं। अगर ये तीन में से दो जन नहीं चलते हैं तो फिर नीचे से कोई चल जाता है। नेहल वडेरा अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं उस मुकाबले में। तो यही वजह है कि पंजाब किंग्स जो है वो 5वें नंबर पर है। अगर आपके प्लेयर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, अगर आपके प्लेयर्स एक दूसरे की कमियों को फिल करें, तो फिर टीम अच्छा प्रदर्शन करती है। वही गेंदबाजों में भी वैसा ही कुछ हाल है। मार्को एंसन भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। हर्षदीप सिंह पंजाब के अब लीडिंग विकेट टेकर बन चुके हैं और युजवेंद्र चहल भी अब फॉर्म में आ चुके हैं। तो टीम बहुत ज्यादा जबरदस्त नजर आ रही है। शशांक सिंह को भी जब मौका मिलता है तो वो एक अच्छी पारी खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए। वहीं अगर आप केकेआर की बात करें तो केकेआर में क्विंटन डिकॉक, सुनील नारायण ओपन करते हुए दिखेंगे, अजिंक्य रहाणे आएंगे, उसके बाद वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, अंकुरिश रघुवंशी, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह, मोइन अली, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती। इस टीम को देखेंगे तो सिर्फ एक ही नाम है जो कंसिस्टेंटली बल्लेबाजी कर रहे हैं और वो है अजिंक्य रहाणे। उसके अलावा कोई भी बल्लेबाज, अंकुरिश रघुवंशी को आप छोड़ दीजिए, अंकुरिश रघुवंशी भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अजिंक्य रहाणे अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। उसके अलावा कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं है जो कंसिस्टेंटली रन बनाना हो, ना ही गेंदबाजी में कोई कुछ ऐसा कोई खास प्रदर्शन कर रहा है। गेंदबाजों में अगर आप देखेंगे तो गेंदबाजों में भी वैसा कोई प्रदर्शन नहीं है और यही वजह है कि 7वें नंबर पर केकेआर की टीम मौजूद है। और खतरा जो है वो मंडरा रहा है। किस चीज का खतरा? प्लेऑफ से बाहर होने का खतरा। अब यहां से प्लेऑफ में अगर पहुंच जाती है टीम तो वो एक तरीके से मिरेकल भी होगा और वो एक तरीके से हार्ड वर्क भी होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी प्रिडिक्शन, अब हमको क्या लगता है कि इस मुकाबले में कौन सी टीम जीत रही है। केकेआर अपने होम ग्राउंड पर खेल रही है। केकेआर की टीम भले ही 2 मुकाबले मतलब 3 मुकाबले पिछले 5 मैचों में हार कर आ रही है, क्या इस मुकाबले में भी हार जाएगी? हमें क्या लगता है? बिल्कुल हमें लगता है कि ऐसा ही होगा। इस मुकाबले में पंजाब की टीम जो है वो जीत दर्ज कर सकती है, करेगी। पंजाब की टीम इस मुकाबले में जीत दर्ज करेगी और पंजाब की टीम सॉलिड टॉप 4 में दावेदारी जो है वो एकदम पुख्ता और ज्यादा मजबूत करेगी अपनी। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब किंग्स प्लेऑफ्स की रेस में टॉप 4 में बने रहने के लिए इस मुकाबले को जीतकर अपनी दावेदारी और पुख्ता करने वाली है। ये हमारी प्रिडिक्शन है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिए।